हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश ड्यूंडी प्रस्तुत हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड एक ऐसी कथा के साथ जो हमारे जीवन में प्रेरणा दे सकती है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वह उनसे नहीं लड़ पाता है और हार जाता है, जिस कारण मनुष्य का जीवन वहीं पर रुक जाता है। क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे साधन और संसाधन नहीं होते हैं कि हम अपने सामने आने वाली परिस्थितियों से, अपने सामने आने वाली तमाम किस्म की दिक्कतों से लड़ सकें। हम उनसे लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। तो मैं लाया हूँ आज एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि जीवन में यदि कठिन परिस्थितियाँ बन जाएं, जिनसे लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन न हो, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। मैं बात करूँगा रामचरितमानस की एक ऐसी कथा की जिसमें श्री राम अपने सामने आने वाली परिस्थितियों से लड़ते हैं और उत्तर देते हैं कि कैसे हम अपनी उन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं जिनसे लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। लंका कांड में जब विभीषण श्री राम से प्रश्न करते हैं कि आप इस युद्ध को कैसे जीतेंगे, तब श्री राम बताते हैं कि उनके पास ऐसी कौन कौन से चीज़ें हैं, गुण हैं, जिनसे वो इस युद्ध को जीत सकते हैं। जब रावण की सेना अपने साजो सामान के साथ पूरे तरीके से तैयार होकर श्री राम की सेना से लड़ने के लिए आती है, तब विभीषण के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तुलसीदास अपने ग्रंथ रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि विभीषण के मन में विभिन्न प्रकार के ख्याल आते हैं। विभीषण सोच रहे हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण रथ पर विराजमान हैं और श्री राम बिना रथ के हैं। यह देखकर विभीषण का मन अधीर हो रहा है। विभीषण डर रहे हैं। उनके मन में क्योंकि श्री राम के प्रति अत्यधिक प्रेम है, स्नेह है, इसलिए वो भगवान राम से स्नेहपूर्वक उनके पैर छूकर प्रश्न पूछते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय ही जय होय सो चंदन आना। विभीषण स्नेहपूर्वक भगवान राम के पैरों में जाकर पूछ रहे हैं भगवान राम से कि हे प्रभु, आपके पास नहीं रथ है, नहीं आपके शरीर पर कवच है, नहीं आपके पैरों में जूते हैं, तो फिर आप इस वीर बलवान रावण से कैसे जीत सकेंगे? हे कृपा निधान, कैसे आप इतने वीर बलवान रावण से जीतेंगे? तब भगवान श्री राम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जिस रथ के द्वारा युद्ध को जीता जाता है, वो रथ कोई और ही है। वो रथ क्या है? वो भगवान श्री राम बता रहे हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य तथा सदाचार रूपी
मजबूत पताका या ध्वज उस रथ के ऊपर लहरा रही है। बल, विवेक, इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चारों उस रथ के घोड़े हैं। और ये चारों घोड़े क्षमता, दया और समता रूपी डोरी से जुड़े हुए हैं। इसलिए विभीषण, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रावण के साथ होने वाले युद्ध में कैसे जीतूंगा, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं वनवास में हूँ, मेरे पास नहीं रथ है न कवच है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री राम कहते हैं कि ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान प्रश बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। यानी ईश्वर का भजन ही उस रथ का चतुर या बुद्धिमान सारथी है। वैराग्य नामक ढाल और संतोष नामक तलवार मेरे पास है। दान नामक परशा और बुद्धि रूपी प्रचंड शक्ति तथा श्रेष्ठ विज्ञान रूपी कठिन धनुष भी मेरे पास है। यानी ये सब चीज़ें तो मेरे पास हैं ही, जिनसे युद्ध जीता जाता है। श्री राम आगे कहते हैं कि अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, सही शम विजय उपाय न दूजा। यानी निर्मल, पाप रहित और स्थिर मन मेरे तरकश के समान है। मन का वश में होना, अहिंसा और शुद्धता, ये उस तरकश में अनेक बाण हैं। ब्रह्म ज्ञाता और गुरु का पूजन मेरा कवच है। और ये सब जिसके पास भी हो, वो किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, या ये दृष्टांत, ये कथा, ये पंक्तियाँ मैंने इस वीडियो में इसलिए डाली हैं क्योंकि हम कई बार अधीर हो जाते हैं, अपने सामने आने वाली कठिनाइयों से हार जाते हैं। और क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं होते हैं जिनसे हम उन समस्याओं का, उन कठिनाइयों का समाधान कर सकें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमें अपने सामने आने वाली परिस्थितियों को देखकर नहीं डरना चाहिए, बल्कि यदि हम मन से मजबूत हैं और हमारे पास ये सभी गुण हैं जो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के पास हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को, किसी भी युद्ध को, जीवन में जो भी समस्याएं आएं, उन सभी का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।